Welcome everybody. Today we are here with the topic algae bribe and pteridophyte, the comparative study. This is totally based on the GIC lecturer syllabus because only these much are in the syllabus of the lower botany. So we are going to start them. Just keep in touch with us and subscribe, follow the channel. तो जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट और स्ट्रक्चर, इन दो के बेसिस पे हम यहाँ पर इनमें तीनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द एल्गी, ये मोस्टली एल्गी जो होती हैं हमें मालूम है कि एल्गी मोस्टली कैसी हैं, एक्वेटिक हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। बहुत कम एल्गी हैं जो टेरेस्ट्रियल होती हैं, जिनमें कि सॉइल पर मिल सकती हैं, रॉक्स पर मिल सकती हैं, ट्री ट्रंक या डैम वॉल्स पर मिलती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? अगर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग इनके हैबिटेट हैं, फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन टू दी हॉट स्प्रिंग, यानी बहुत ठंडी जगह से में भी मिलती हैं, बहुत गर्म जगह पर भी मिलती हैं। दे मे बी फ्री फ्लोटिंग, अटैच्ड, कॉलोनियल और फ्लामेंटस। ये उनकी कंडीशन बताइए कि कैसे कैसे हो सकती है। फ्री फ्लोटिंग पानी में होते हैं, अटैच्ड भी हो सकते हैं सबस्ट्रेटम से, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे बॉल बॉक्स वगैरह मिलते हैं, और फिलामेंटस भी मिल सकते हैं, जैसे स्पैरो वगैरह एट्सेट्रा मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में देखिए, ब्रायोफाइट्स द एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोले जाते हैं, यानी कि पानी में भी मिलेंगे, पानी के बाहर भी मिलते हैं। अपनी लाइफ को दो जगह कंप्लीट करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है इनके लिए। मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं और रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने जैसे भी बताया। फाउंड ऑन सॉइल, रॉक्स, ट्री ट्रंक, डैम्प वॉल एंड मार्शी प्लेसेस, ऐसी जगह पर ही मिलते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं, फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल हैं उनके लिए भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। रिक्सिया, मार्केंसिया फ्रेश वाटर के हैं और पानी के किनारे पर मिलते हैं, तो इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस बोलेंगे। टेरिडोफाइट्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स आर सम आर एपिफेटिक, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ड्राइनेरिया एंड फ्यू आर एक्वेटिक, जैसे मार्सिलिया एजोला। टेरिडोफाइट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको भी पानी की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड कॉमन इन फॉरेस्ट, अलॉन्ग स्ट्रीम्स, इन वैलीज एंड डैम्प सॉइल्स। तो ये इनका हैबिटेट हो गया। स्ट्रक्चर देखिए तो एल्गी प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। थैलॉइड बॉडी है तो इनमें तीनों में डिवीजन नहीं मिलेगा। नो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम जैसा कुछ नहीं होता है इनमें, एक्सेप्ट इन सम फॉर्म्स। बट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, एक कुछ की हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, और मल्टी सेलुलर टाइप की भी हो सकती है। शीट लाइक मिल सकते हैं मल्टी सेलुलर में, साइफनस मिल सकते हैं, पेरेनकाइमेटस टाइप मिल सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मालूम है प्लांट है इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और काहे की बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। सम हैव सिलिका, कुछ में सिलिका होता है, एल्गिन होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इनके फीचर्स हो गए। नाउ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में स्मॉल होते हैं, नॉन वेस्कुलर हैं, इनमें भी वेस्कुलर सिस्टम यानी कि स्टील सिस्टम नहीं मिलता है। बॉडी गैमेटोफाइट होती है, डिफरेंशिएट रहती है काय में? राइजोइड्स में, रूट लाइक राइजोइड्स में, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। नो ट्रू रूट, नो स्टेम, नो लीफ एंड नो वेस्कुलर टिश्यू। लैक क्यूटिकल, इनमें क्यूटिकल नहीं होती है। स्टोमेटा भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लेबर वर्ड में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट फेज इनकी गैमेटोफाइट है। अगर डिटेल आपको ब्रायोफाइट्स की पढ़नी है तो हमारे अदर नोट्स पड़े हुए हैं, उनमें डिटेल ब्रायोफाइट्स के बारे में दिया गया है, और टेरिडोफाइट्स का भी है। ये टेरिडोफाइट्स जो हो गए, इनके देखिए वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, ब्रू इसमें
रूट्स, स्टेम, लीव्स सब ट्रू मिलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में पाए जाते हैं, इनको हम जाइलम फ्लोएम बोलते हैं। यानी स्टील सिस्टम भी इनमें डेवलप हो जाता है, देखने को मिलता है। इनके लीव्स को हम सिंपल लैंग्वेज में फ्रंट बोलते हैं। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, लीव है एक्चुअल। डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज जो होती है वो स्पोरोफाइट है, जबकि हमने देखा था ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड था, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट एकदम फ्री है, स्वतंत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कंपेरिजन में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और असेक्सुअल दो टाइप का है। तो एल्गी में देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इन ब्रायो एंड टेरेडो। पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव टाइप का कैसे होगा? बाई फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा है, फ्रेगमेंट्स छूट जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, फिजन के द्वारा क्लेमाडोमोनास में, और बडिंग के द्वारा क्लोरेला में। बडिंग देखिए, फिजन एक से दो टूट जाते हैं, उसमें बडिंग दो हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेट, इनके द्वारा भी ये देखने को मिलता है एल्गी में असेक्सुअल प्रोडक्शन। ब्रायोफाइट में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मार्केशिया में फ्रेगमेंट्स टूट के नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। भाई जीमा कप का निर्माण होता है, मार्केशिया में देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ट्यूबर एंड ब्रूड बॉडीज इन सम से रिवोलिया। अब तीसरा आता है टेरिडोफाइट्स। वाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइजोम, राइजोम के फ्रेगमेंट्स टूट के उनसे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। बाई बर्ड्स इन ऑन लीव्स, पत्तियों पर बर्ड्स बन जाती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम टाइप जो होता है बहुत कम देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज रेयर एंड लेस कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही रेयर होता है और बहुत कम देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एल्गी में जूस्पोर द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्लेमाडोमोनास में एप्लेनोस्पोर द्वारा, ये यूलोथ्रिक्स में एकाइनेट्स द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी में और कोनिडिया द्वारा, कुछ अन्य एल्गी में भी देखने को मिलता है। तो ये इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अभी हमने वेजिटेटिव की बात की थी। ब्रायोफाइट्स में असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं। विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सल होता है। नो अदर असेक्सुअल स्पोर, यानी कि नो जो स्पोर इन साउंड इन टेरिडोफाइट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है इनमें। नो असेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली बाई स्पोर्स फाउंड इन स्पोरेंजिया, सोराई क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजिया ऑन अंडर साइड ऑफ द फ्रंट। ये टेरिस की प्लांट का है। अब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लेते हैं। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है और ब्रायो में किस टाइप का है, टेरिडो में किस टाइप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस तीनों टाइप का देखने को मिल सकता है। एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैमेटेंजिया, मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड, ऐसे भी हो सकते हैं। देन गैमेट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन में अकर इन वाटर, मोस्ट कॉमन, और इन मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज इन केस ऑफ एल्गी। ये कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, क्लेमाडोमोनास, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एट्सेट्रा के। अब देखिए ब्रायोफाइट्स में oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस टाइप का है oogamous, और इसमें टू टाइप के गैमीट्स बनते हैं, एंथ्रोजॉइड और एग यानी oosphere। एंथ्रोजॉइड स्मॉल मोटाइल बाइफ्लैजिलेट होता है, oosphere लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। एंथ्रिडिया प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस oosphere, ये इन केस ऑफ
Bryophytes. Fertilization takes place in the presence of water. Anthrazoids swim through water film to reach the archegonium. Anthrazoid पानी में तैरते हुए archegonium तक जाता है. Zygote is formed in archegonium and developed into the embryo. इसके examples Markensia funaria, Polytrichum. Anthrazoids from Antheridia swim in water film to fuse with the oosphere in archegonia. Pteridophytes. oogamous टाइप होता है. टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड और एग यानी oosphere इसमें भी बनता है. एंथ्रोजॉइड इसमें भी स्मॉल मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, लार्ज नॉन मोटाइल, जबकि ब्रायोफाइट्स में बाइफ्लैजिलेटेड थे. एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन गैमेटोफाइट, प्रोथैलस पे बनते हैं. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए जूडोगेमस टाइप का है. Anthrazoids swim in the archegonium through water film. Zygote is formed in archegonia and develop into the embryo. उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा और यंग स्पोरोफाइट बनकर आएगा. ये देखिए इस तरीके से प्रोथैलस पे एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट हो रहा है, मल्टीफ्लैजिलेटेड. स्विम करके आर्चेगोनिया तक जाते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, की कंपैरिजन, गैमेट में भी सिमिलर और डिसिमिलर दो टाइप का होता है. उसके बेसिस पे आइसोगेमस अनआइसोगेमस टाइप का बोलते हैं. फ्लैजिलेटेड मोटाइल और नॉन मोटाइल टाइप के हो सकते हैं. फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है या मॉइस्ट प्लेस में होगा. जाइगोट में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. ठीक है, ये था एल्गी का. अब देखिए ब्रायोफाइट्स. ऑलवेज oogamous, एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेट, एग नॉन मोटाइल. फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर फॉर वाटर फिल्म. जाइगोट रिमेन्स इन द आर्चेगोनियम में जाइगोट रहता है. Pteridophyte always oogamous, anthrazoid multiflagellate, egg non-motile. Fertilization requires water film on prothallus. Zygote develop into sporophyte. Important बात ये है कि water is essential for fertilization. Bryophyte and pteridophyte algae show all three types of the sexual reproduction: isogamous, anisogamous and oogamous type. और थोड़े से की डिफरेंसेस देख लेते हैं तीनों में. बॉडी कैसी होती है एल्गी की? थैलॉइड होती है. और ब्रायो की नॉन वेस्कुलर है, स्मॉल है. और टेरोडो में वेस्कुलर और वेल डेवलप्ड. तीनों को देखते हुए चलते हैं. वेस्कुलर टिश्यू एल्गी में एब्सेंट होता है, ब्रायो में प्रेजेंट होता है और टेरोडो में ब्रायो में भी एब्सेंट होता है और टेरोडो में प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम के तौर पे. डोमिनेंट फेज एल्गी में वैसे तो कोई के लिए डोमिनेंस नहीं है, वेरी कर सकती है, बट अपन मान के चलते हैं कि गेमिटोफाइट जो होता है डोमिनेंट फेज में होगा, जैसे कि ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होता है. हैबिटेट एल्गी का ज़्यादातर एक्वेटिक यानी पानी में होगा. मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस ये हैबिटेट है ब्रायोफाइट का. और टोटली टेरेस्ट्रियल जो है वो टेरिडोफाइट. हालांकि बहुत से प्लांट ऐसे भी हैं जो कि टेरिडोफाइट्स के मार्सिलिया एक्सेट्रा जो कि पानी में मिलते हैं. असेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं एल्गी में असेक्सुअल स्पोर. ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया में. और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, केवल सॉइल में सोराई में मिलते हैं स्पोर्स. सो दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स on the basis of the syllabus prescribed by GIC मेंस लेक्चरर एग्ज़ाम. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कंपैरिजन ही पूछा जा सकता है, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग.